इन दिनों यात्राएं काफ़ी चल रही हैं और एक यात्रा ऐसी भी है कि जिसको लेकर शायद लोगों को कम ही पता है। राजकुमार सैनी जी उस यात्रा को चला रहे हैं, पूर्व सांसद है कुरुक्षेत्र से। यात्रा का क्या नाम है और मकसद क्या है? हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं। सैनी साहब, क्या यात्रा है और इसका मकसद क्या है? ये जन जागरण एकता यात्रा है। जो लोग सभी राजनीतिक दलों ने जिनको लूट लिया गया है, जिनके नाम पे वोट तो बटोरे लेकिन उनको हाशिए पे पहुंचा दिया, ये कुम्हार में, कश्यप में, पांचाल में और धीमान में, सैनी में, गुज्जर में, यादव में, वाल्मीकि में, धाणक में, जो 36 टुकड़ों में बंटा हुआ एक शूद्र समाज है, उसे एक ही बताने के लिए ये यात्रा है कि भाई तुम ब्राह्मण हो नहीं, क्षत्रिय हो नहीं, वैश्य हो नहीं, तुम शूद्र हो और तुम शूद्र के नाम से ही अपनी एकता कर लो ताकि तुम राजनीति में अपना हिस्सा पा सको। लेकिन आप जितने भी प्रयास कर चुके हैं अब तक, आपको किसी में सफलता तो नहीं मिली है। मैंने गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक के सब चुनाव लड़के जीत लिए। अगला पड़ाव है मुख्यमंत्री का। जब तक जीत ना लूं तब तक बैठूंगा नहीं। एक बात, गांव में बेजमीन घर में पैदा हुआ, जिसके बाप के पास 1 इंच जमीन नहीं थी, एक बड़ी इंडस्ट्री तक काम कर रहा, जिसमें पूरे देश में बिरला नाम का सरिया और आपके एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में लगते हैं, हर चौथा पांचवा सिलेंडर हमारा बनाया हुआ है। एक बड़ी इंडस्ट्री तक बेजमीन घर से खड़ा होकर के लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 बच्चों तक के रोजगार का प्रोविजन हमारे हाथ से भगवान ने बनवाया। दूसरे नंबर पर कह सकता हूँ पूरी पॉलिटिक्स गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक का बनाया। इस सफर को भी हम आपको सफलता के अचीव पर पहुंचा के दिखाएंगे। अभी ये ठीक है कि बीजेपी की भी 1952 से लड़ना शुरू किया था और उनको 1995 में सरकार बनाने का मौका मिला था। काशीराम भी 1984 में लगा था और 2004 में सत्ता में आया था। और ठीक इसी तरह हमारी पार्टी की उम्र है अभी 5 साल। जिस दिन यह 17 साल की जवान होगी, मैं आपको इसको सत्ता में दिखाऊंगा। आज एक संयोग है, आज 19 फरवरी है। 7 साल पहले भी एक 19 फरवरी आया था जो पूरे देश ने देखा था। कितने बुरे हालात हो गए थे। उस दिन आप कहाँ थे? जिस दिन 19 फरवरी थी उस दिन मैं उद्योग कमेटी की मीटिंग में विशाखापट्टनम गया हुआ था। और विशाखापट्टनम जब मैं गया तो मेरे पास मनोहर लाल खट्टर का फोन गया कि आप जो है इस बात को लेकर के सॉरी बोल दो कि जाट राजी हो जाएंगे। कौन सी बात? कि हाँ भाई मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैंने कहा मैंने क्या कह दिया था जरा बताएंगे? मैंने कहा था, मैं कहा अगर जाटों को आरक्षण चाहिए, जो दूध पानी दिल्ली का बंद करा, तो हम तो किसान लोग हैं, दूध पानी की तो पूर्ति कर देंगे। लेकिन अगर आरक्षण चाहिए तो 4 कौमें हो रहेगी, ब्राह्मण बनिए, पंजाबी, राजपूत, उनको भी आरक्षण में ले लो, 100% आरक्षण कर दो। एक शब्द मेरा कोई मंदा बता दे, लेकिन हाय हाय ये क्यों बोल गया। और पूरे हरियाणा का जो हाल हुआ वो सब ने देखा। आरोप राजकुमार पर लगा रहे और यशपाल मलिक यहाँ से करोड़ों रुपए इकट्ठे कर कर वाह जा। देखिए कितना हालात। उस दिन मैंने खट्टर साहब को एक ही बात कही थी। मैंने कहा बिना कसूर अगर कोई बड़ा आदमी किसी को सॉरी फील करने के लिए कहे, उस वक्त खामोश हो जाना उचित होता है। लेकिन उन्होंने दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस वाले भेजे कि आप सॉरी फील करो। मैंने इतना कहा था कि खामोश हो जाना चाहिए, तो उसने कहा, फिर मैंने कहा कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जहाँ इतने मानसिक तौर पे इतने मतलब जो है ना गिरे हुए लोग मतलब इस काम को कर रहे हों कि ओबीसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत वाली सरकार घुटनों के बल मुट्ठी भर लोगों के आगे रेंगने लगे, वो आदमी है अपने आप को। तब मैंने ये बात कही थी कि भाई अगर ये परिस्थिति लोगों ने पैदा कर दिया तो फिर भाई इस युद्ध को जो है ना लोग ही सुलझाएंगे। मैं नहीं सुलझाऊंगा, लोग सुलझाएंगे। लोगों ने सुलझा दिया।
देखिए, पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में ये बातें सामने आती हैं। यशपाल मलिक ने भी कमी नहीं छोड़ी और आपने भी कसर नहीं मेरा छोड़ी। एक- शायद आपका मैं बयान बताता हूँ। मेरा कोई बयान सुना 24 नवंबर 2015 सोनीपत की सभा में आपने सूरवीर शब्द के मार्फत कुछ और कहा था और कई बार रिपीट किया था। आपने मेरे पास वो बाइट अभी पढ़ी है। उस वक्त जो लोग वहां बैठे थे, जिनको मैं डांट रहा था कि तुम इतने, मतलब सूरवीर मैंने कहना था कि तुम इतने शेर के बच्चे हो, और निकला था मेरे मुंह से, स्लिप ऑफ टंग थी कि तुम इतने सूर के बच्चे हो कि तुम का मतलब जो यहाँ बैठे हो, कि तुमने बाबा साहब मरवा दिए, अम्बेडकर साहब मरवा दिए, तुमने फूले साहब मरवा दिए, तुमने जो है ना कितने महापुरुष मरवा दिए और कितने लोगों की बलि लेंगे, ये शब्द था तुम का। और जट्टों ने एकदम उसे ऐसे ग्रिप किया कि जैसे आज ही मतलब खा जाएगा इसनो। ये तो पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने बड़े स्क्रीन पर लगाएगा। मैं कहा जी पूरी बाइट सुनो या बाइट आ, मेरे पास बाइट थी, मैंने सुना दी। एक आदमी पर भी कोई जवाब नहीं अब आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी जैसे मंदिरों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। एक समाज में हम रहते हैं, समाज में क्या इस तरह की बातें अगर समाज स्वीकार करता है तो राजकुमार सैनी की पार्टी बार बार क्यों चुनाव हार रही है? मुझे आपकी बात का बहुत थोड़ा है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ना समझें, इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपने उसको फॉलो नहीं किया। कोई ब्राह्मण नौकरी कर रहा, कोई ब्राह्मण खेती कर रहा, कोई ब्राह्मण जो है ना अपनी दुकान कर रहा, मुझे उस ब्राह्मण से क्या गिला हो सका? वो तो हमारा भाई है, वो तो अपना कारोबार जैसे हम कमा रहे वैसे वो कमा रहा। जो लोग लोगों को मूर्ख बना करके, अपना उल्लू सीधा करके रोटियां सेकना चाह रहे हैं और लोगों को पुनर्पाप में धकेल करके उनको लूटना चाह रहे हैं, लूट रहे हैं, मैं उस अंधविश्वास के खिलाफ हूं। मैं किसी ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं जाटों के खिलाफ था, ना मैं ब्राह्मणों के खिलाफ था। अब अगर आप ये कहेंगे कि मैंने कहा कि जो 85% लोग हैं, तो इट मीन 15% लोग अपर कास्टों के, जिनकी सारी यूनिवर्सिटियां, सारी जुडिशरी है, फिर वो सारी जाति आ गई। अरे जाति में जो लोग शासक थे, जिन्होंने बैलेंस बनाना था, जाति नहीं होती, जिन लोगों के हाथ में कमान थी, उन लोगों ने बेईमानी करी, मैं उनको कह रहा हूँ। देखिए, आस्था एक व्यक्तिगत मसला है। आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह से एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये क्या सही मानते हैं आप? मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है। ये तो लोग जो बाबा साहब है, फिर यार रामा स्वामी है, लल्लाई सिंह यादव है, मैं तो उसका वर्णन कर रहा हूँ। लिटरेचर में बहुत कुछ है, जिसको जो स्वीकार करना वो स्वीकार करे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या राजकुमार सैनी कहीं इन चीजों को लेकर फिर से विवादों में नहीं फंसेंगे? मेरे को विवाद से करने का या विवाद करने का ना कभी मेरा मंसूबा रहा, ना मैंने कभी इन विवादों के ऊपर कभी वो किया। भेदभाव के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ मैं हमेशा रहा हूं और रहूंगा। 15 के बाद जब भी आप रोहतक आसपास के एरिया में आते थे, काफी सिक्योरिटी आपकी होती थी, एक प्रोटोकॉल भी था। खैर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन आज आपकी सिक्योरिटी नहीं। आज आपको डर नहीं लगता? उस वक्त तो काफी डर लगता था। देखिए, एक दिन जाने का है, एक दिन आने का है। जो दिन लिखा हुआ उसको कोई मोड़ नहीं सकता। रही बात गुंडागर्दी, दादागिरी की, उसके लिए मैं हमेशा ही बहुत सारी यातनाएं फेस की हैं। पूरे देश ने देखा है। 16 बार लोगों ने रास्ते रोक के हमले किए। मैंने हर बार, और मेरे पर झूठे सच्चे मुकदमे बनाए, हर मुकदमे को मैंने हाई कोर्ट से डिसमिस कराया। और आज भी ये 2 करोड़ रुपए का रथ है, अगर उसमें सारा दिन चलता हूँ तो कोई भी बाहर अंधेरे में भी चलता हूँ, रात को भी चलता हूँ, कोई भी चला दे, पर AK-47 में उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सैनी साहब, आप आवाज उठाते हैं, अच्छी बात है, बैकवर्ड की आवाज उठाते हैं, लेकिन राजकुमार सैनी के साथ कोई और नजर नहीं आता। अहिरवाल में काफी बैकवर्ड बड़े बड़े लीडर्स हैं। 85 लोग हैं 100 में बैकवर्ड। लेकिन ये है कि कई बार जो MP MLA इन पार्टियों से बनते हैं, ये अपनी रोटियां सेकते हैं। मैंने 3 बार सत्ता छोड़ी है, 3 बार, 2 बार मंत्री पद, 1 बार सांसद पद। मेरा कोई ये राजनीति, मेरी दुकानदारी नहीं है। जितने लोग आए, जिन लोगों ने दुनिया के रास्ते दिखाए, जिनको
चाहे वो कबीरदास हैं, रविदास हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, वह कौन सा MP MLA बने। चलो ये तो खैर आपके विचार है, लेकिन कभी ऐसा लगा है आपको, व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, कि भाई ये कदम मेरा गलत था, शायद उसको मुझे ठीक करना चाहिए? आज तक भगवान दुआ करे, मैंने मतलब जो है ना, मैं भगवान किसको मानता हूँ? इंसानों को। मैं उस भगवान को भी नहीं मानता जो अदृश्य है, क्योंकि उसका तो पता नहीं है या नहीं है। मेरे को कोई पीटर आपने मुझे छिड़वा दिया, मेरे तो आप भगवान है। इसको पैरालाइज हो रहा, इसको कोई उपचार कर रहा निस्वार्थ, इसके लिए वो भगवान है। मैं उसी भाव को लेकर के आपके सामने कहता हूँ कि मेरे साथ कम होए आदमी ज़्यादा होए, इसका मैंने कभी मतलब खुलासा नहीं किया, ना मुझे इसकी परवाह। मैं काम इनका, जब मैं सत्ता की भूख में होता फिर तो मुझे डर लगता कि यार मेरे को तो सत्ता ही नहीं मिलेगी। मैंने कहा आपको, जिस दिन मेरी पार्टी 17 साल की होगी, अभी ये 5 साल की, मैं आपको इसी मुद्दे को सार्थक करके दिखाऊंगा। और जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये अपने आप इन कैदियों उठाकर ताक पर रखकर संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे। हम शास्त्र नहीं, संविधान पढ़ाने के पक्ष में। एक थोड़ा सा पिछला सवाल रह गया तो फिर पूछ रहा हूँ, 2015-16 में क्या बीजेपी का कोई लीडर आपके साथ था या आप अकेले थे? आपके साथ कोई नहीं था? मैंने जितने भी लोग देखे हैं, सब रोटियां सेकने वाले देखे हैं। जिन लोगों ने इन लोगों की वोट तो ली, दलितों पिछड़ों की, लेकिन इनकी आवाज उठाने का दम अभी तक पूरे देश में, एक्सेप्ट बाबू जगदेव प्रसाद, एक्सेप्ट कांसीराम, लेकिन उनकी विचारधारा पर मायावती बनी, खामोश हो गई, हंसी में चली गई। बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा पर कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने, उसी पर लालू यादव बना। अभी तो अखिलेश और तेजस्वी भी सीधा कहने लग रहेगा भाई वी आर सुधर। अब इस भाव को रोकेगा नहीं। अच्छा, आपने एक चीज कही कि कई एक पर्टिकुलर जाति के मुख्यमंत्री हैं, वो मनोहर लाल जी को देख के खुश नहीं, अभी भी खुश नहीं है। ये लड़ाई जो हरियाणा के अंदर हुई, राजकुमार तो वैसे ही बीच में मतलब जो है ना वो खींच रहे थे मेरे को। तो लड़ाई तो लालों की थी कि उनको ये लाल जो है ना कुर्सी पर रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ठाकर मोदी ने रख दिया ऐसे ही। अब जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं जनता के बीच में, मतलब राजनीति करते हैं, यह लड़ाई तो उन्होंने भी कैसे करें, इसको हलाक कैसे करें, इसको पीछे कैसे हटाएं, ये वो तो लड़ाई। कितने नंबर देंगे आप खट्टर साहब को? खट्टर साहब को तो नंबर मैंने उसी दिन 0 कर दी थी, जिस दिन जो है ना चीफ मिनिस्टर होते हुए बैकवर्ड की रिजर्वेशन के लिए डरता आदमी क्या नहीं करता, डरता बढ़िया पूरा तोला। ये नंबरों की लिस्ट खट्टर साहब की, 2,65,00,000 रुपये, 8.5 लाख रुपए पर पेशी धनखड़ को, चौधरियों को वकील कर दिया, और जिनकी लड़ाई हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं। धनखड़ कौन? अभी जो फिलहाल उपराष्ट्रपति जी हैं जी, उसको गवर्नर बना दिया सरकार ने, पारितोषिक देखे वो लड़ रहा था। उसको 2 करोड़ और ये 65 लाख रुपये पिछड़ा वर्ग आयोग से दिए गए। ये नंबर हैं खट्टर साहब के, जिनकी वोट ली थी। 8.5 लाख रुपए पर पेशी। अब आप बता दे क्या नंबर दूं इसको। अच्छा, एक और सवाल, हरियाणा के लोग आपको और यशपाल मलिक को एक कैटेगरी के समझते हैं कि ये कहीं ना किसी के कहने से ये इस तरह का समाज में अपने बयान देते रहते हैं। क्या है यशपाल? यशपाल कोई MP है, MLA है, मंत्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर है, क्या है ये? मेरा जो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एक लूटपाट का धंधा करने वाला एक व्यक्ति है। हम ऐसे आदमियों की बातों के ऊपर तुच्छ मानते हैं, कुछ भी नहीं है। आप हाथ तो हर जगह आजमाते हैं, आदमपुर जाते हैं, कभी बड़ौदा जाते हैं। मैं जागृत कर रहा ना लोगों को, जागृत कर रहा हूँ। जब मैंने कहा ना कि बीजेपी 1953 में जनसंघ के रूप में स्टार्ट हुई थी, 43 साल लगे सत्ता में आने में, और मैं कह रहा हूँ 17 साल में दिखाऊंगा।
ये राजकुमार सैनी का दावा है। अब एक बार फिर से एक बड़ा रथ लेके निकले हैं, देखते हैं कि प्रदेश की जनता इससे कितनी जागती है। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक।